सबसे पहले आपको बताएं कि दुबई पाकिस्तानी सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया है। नवाज शरीफ की दुबई में अहम मुलाकातें, मरीम नवाज भी मौजूद हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी दुबई पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी जल्द दुबई रवानगी मुतवक्किल है। पीपल्स पार्टी क़यादत की जानिब से नवाज शरीफ से भी मुलाकात का इम्कान है। अहम सियासी मामलात पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत में मुज़ाकरात भी मुतवक्किल हैं। नवाज शरीफ आज रॉयल फैमिली और बिजनेसमैन कम्यूनिटी के साथ मुलाकातें करेंगे। इन मुलाकातों में मरीम नवाज भी अपने वालिद के हमरा होंगी। नवाज शरीफ अपनी फैमिली के साथ ईद दुबई में मनाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कानूनी टीम तश्कील दे दी है। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ कानूनी टीम के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। मुआविन खुसूसी अता तारड़, इरफान कादिर और अमजद परवेज़ भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम नवाज शरीफ के अदालतों में जारी केसेस की पैरवी को तेज़ करेगी। आपको बताएं कि मनासिक हज का आज से आगाज़ हो रहा है। हज की अदायगी के लिए दुनिया भर से 20 लाख आज़मीन मक्का मुकर्रमा पहुँच गए हैं। पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सिक्योरिटी के मामलात पर गहरी नज़र रखी जाएगी। सऊदी महकमा अमन आमा के डायरेक्टर और हज सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह मोहम्मद अल बसामी ने कहा है कि डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सऊदी अथॉरिटी के साथ मिलकर हज सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हज 2023 को फुल प्रूफ बनाने के लिए सिक्योरिटी स्कीमें तैयार हैं। बदअमनी की हर कोशिश का मुकाबला किया जाएगा। मशार मुक़द्दसा, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात में मुस्तकिल स्मार्ट जोन होंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ख्वाजा आसिफ भी चेयरमैन सेनेट की इमारत पर बोल पड़े। कौमी असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा मुआशी हालात में चेयरमैन सेनेट की इमारत का दिफा नहीं किया जा सकता। सेनेट में जो कुछ हुआ कौमी असम्बली इसकी हिमायत न करे। पार्लियामेंटेरियंस अपने पैसों पर हज करने जा रहे हैं। IMF से जल्द मुआहदा मुतवक्किल है। जो है प्रोटोकॉल ना इस्तेमाल करें। चार पांच ओहदे हैं जनाब वाला, आप सिंबल है पार्लियामेंट के, आपके ओहदे का एक प्रोटोकॉल है, बिल्कुल जस्टिफाइड। प्रेसिडेंट पाकिस्तान का है, प्राइम मिनिस्टर का है, जस्टिफाइड है। लेकिन हमारे या चेयरमैन सेनेट का जो प्रोटोकॉल है बिल्कुल जस्टिफाइड है। ये आईनी ओहदे हैं, इनका प्रोटोकॉल जो है वो किसी न किसी तरह उसकी जस्टिफिकेशन मौजूद है। मैं लोगों की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, ये ना करें। ये लोग जब देखते हैं आगे पीछे सायरन बजते हुए या पुलिसां जड़ी जो डालों में बैठी हुई देखते हैं, पुलिस जो है, लोग गाली देते हैं। ये हमें एहसास होना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि गाड़ियां जो है स्पीड के साथ ना सिर्फ सड़क पे चलाते हैं, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर भी चलाते हैं डालें। सर ये आप स्टार्टेड हरकतें जो है अच्छी नहीं लगती। अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी हुई है, पाकिस्तान की आवाम ने इतनी इज्जत दी हुई है, हमारी आने वाली नस्लें जो है ये कर्ज नहीं उतार सकती या ये हरकतें ना करें। जो हमारे आईनी ओहदे हैं वो ज़रूर प्रोटोकॉल इस्तेमाल करें, ज़रूर सिक्योरिटी इस्तेमाल करें। अगर हमें कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो ये रिस्क हमने लिया हुआ है। अगर नहीं वारे में तो छोड़ दें, आराम से आम MNA जो है, जो बाकी जितने भाई बहन हमारे हैं उनकी तरह ज़िंदगी गुजारें। जब ओहदे आते हैं तो इस तरह ना करें। उधर कौमी असम्बली में इलेक्शन कमीशन एक्ट तरमीमी बिल 2023 भी मंजूर कर लिया गया है, जिसके बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहलियत ख़त्म होने की राह साफ हो गई है। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर और सूबाई गवर्नर से लेकर इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली ने नाअहली की ज्यादा से ज्यादा सजा 5 साल करने का बिल इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने की राह हमवार हो गई। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेरे सदारत हुआ, जिसमें इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। सेनेट इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की पहले ही मंजूरी दे चुकी है। तरमीम के तहत किसी भी अदालत के फैसले या हुक्म के तहत सजा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा। आइन के आर्टिकल 62 की क्लॉज 1F के तहत 5 साल से ज्यादा नाअहली की सजा नहीं होगी। मुतल्लिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। आइन में जिस जुर्म की सजा की मुद्दत का तयन नहीं किया गया, वहाँ नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। नए कानून की एक और अहम बात यह है कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर और सूबाई गवर्नर से लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत के बगैर आम इंतखाबात की तारीख दे सकेगा।
कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2023 की कसरत राय से मंजूरी दे दी है। फाइनेंस बिल की मंजूरी के साथ ही माली साल 2023-24 का वफाकी बजट भी मंजूर कर लिया गया है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद वफाक को 60 रुपये फी लीटर तक लीवी आयद करने का इख्तियार होगा। कौमी असम्बली ने 14,480 अरब रुपए का वफाकी बजट मंजूर कर लिया है। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब मुकर्रर कर दिया गया। पेंशन अदायगी 761 अरब से बढ़ाकर 801 अरब कर दी गई। NFC के तहत 5,276 अरब की बजाय 5,390 अरब मिलेंगे। फाइनेंस बिल में के नए टैक्स आयद किए गए। BISP प्रोग्राम 459 अरब की बजाय 466 अरब कर दिया गया। वफाकी तरक्याती बजट 950 अरब होगा। वजीर खजाना ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम पेश की, जिसे कौमी असम्बली ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। तरमीम में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद 50 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। वफाकी हुकूमत को 60 रुपए फी लीटर तक लेवी आयद करने का इख्तियार होगा। चेयरमैन कायमा कमेटियों को 1200 CC तक गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। इस वक्त 1300 से 1600 CC तक गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाजत है। पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल पंखों पर 1 जनवरी से 2000 रुपए टैक्स होगा, जबकि पुराने बल्बों पर 1 जनवरी से 20% टैक्स आयद होगा। कौमी असम्बली से फाइनेंस बिल की मंजूरी के अमल के दौरान अरकान की अक्सरियत ईवान से गायब नजर आई। ईवान में हुकूमती बेंचेस पर 70 और अपोजिशन बेंचेस पर 2 अरकान मौजूद। बात करते हैं मौसम की, तो लाहौरियों पर कुदरत मेहरबान हो गई है। बागों के शहर में घंघूर घटाएं छाई रहीं। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी का जोर टूटने से शहरियों के चेहरों पर रौनकें लौट आई हैं। अहवाल बता रहे हैं राना वहीद अपने इस रिपोर्ट में। लाहौर में मौसम ने ली अंगड़ाई। अचानक बादलों ने बागों के शहर को अपनी लपेट में ले लिया। आंधी और हल्की फवार के बाद बादल जमकर बरसे, जिससे कई रोज से जारी गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश 20 मिलीमीटर मुगलपुरा, 18 मिलीमीटर ताजपुरा, जबकि लक्ष्मी चौक में 15 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। निकासी आब के इंतजामात का जायजा लेने के लिए MD वासा गुफरान अहमद ने दौरे किए। शहर भर के मुख्तलिफ अंडरपासेस में बारिश पानी का जायजा लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का भी इम्कान है। कैमरा टीम के साथ राना वहीद, PNN लाहौर। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6598 मेगावाट पर पहुंच गया है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क भर से 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की मजमूई पैदावार 20,402 मेगावाट है, जबकि तलब 27,000 मेगावाट है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क में गुज़श्ता चंद रोज से कहर ढाती गर्मी पड़ रही थी, जिस वजह से बिजली की तलब पैदावार के मुकाबले में बढ़ती गई। नतीजा बदतरीन लोड शेडिंग की शक्ल में सामने आया। कुदरत मेहरबान हुई तो मुल्क में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद हो गई। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक इस वक्त बिजली की मजमूई पैदावार 20,402 मेगावाट है, जबकि तलब 27,000 मेगावाट है। मुल्क भर में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक इस वक्त पन बिजली की पैदावार 6,200 मेगावाट है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट 563 मेगावाट बिजली पैदा कर रही हैं। निजी शोबे की बिजली घरों की पैदावार 9,000 मेगावाट है। पावर डिवीजन ज़राए का कहना है विंड पावर प्लांट से बिजली की पैदावार 1,245 मेगावाट है। सोलर बिजली घरों की पैदावार 100 मेगावाट, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की पैदावार 3,164 मेगावाट है। ज़राए का कहना है कि पावर सिस्टम ओवरलोड होने से गैर एलानिया लोड शेडिंग उरूज पर पहुंच गई। वजारत तवानाई और डिस्कोस के सिस्टम बेहतरी के दावे गलत साबित हुए हैं। नाज़रीन, ईद कुर्बान से पहले चोरों के भागने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसी ही एक वीडियो कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 से सामने आ रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि रस्सी तोड़कर भागने वाला एक बैल रेस्टोरेंट में घुस गया है। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई नुकसान नहीं हुआ।
खबर आपको दें कि इनकम टैक्स में सालाना 24 लाख रुपए तक आमदन पर टैक्स 2.5% इजाफा कर दिया गया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक सालाना 24 लाख रुपए तक आमदन पर इनकम टैक्स 20 से बढ़ाकर 22.5% कर दिया गया है। सालाना 24 लाख आमदन पर 1,65,000 रुपये फिक्स इनकम टैक्स भी आयद होगा। सालाना 36 लाख रुपए तक आमदन पर इनकम टैक्स 25% से बढ़ाकर 27.5% कर दिया गया है। 4,35,000 रुपये फिक्स इनकम टैक्स भी आयद होगा। सालाना 60 लाख रुपए से ज़ायद आमदन पर इनकम टैक्स 32.5 से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। 10,95,000 रुपये फिक्स इनकम टैक्स भी आयद होगा। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों के हवाले से। तो साबिक डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी का चौधरी परवेज इलाही के मुतालिक बड़ा इंकशाफ सामने आया है। PNN के प्रोग्राम जवाब दो में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भर्तियों के लिए PNN में ऐसी गड़बड़ी की कि बहुत से मामलात ऊपर नीचे किए गए। आप जब डिप्टी स्पीकर थे तो असेंबली में भारी तादाद में भर्तियां की गई। वही केस है जिसमें परवेज इलाही साहब गिरफ्तार हुए। अब आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या चौधरी परवेज इलाही साहब पर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं या दुरुस्त? NTS में भी गड़बड़ी की गई और बहुत से मामलात हैं उनको ऊपर नीचे किया गया। किसी ने आपके कान में ये बात बताई कि किसी एक शहर, किसी एक हल्के से ज्यादा लोग ये टेस्ट पास कर गए हैं? हाँ, वो जैसे आप बता रहे हैं मंडी बहाउद्दीन और गुजरात के सुना है बहुत ज्यादा लोग। मंडी बहाउद्दीन से चूंकि सेक्रेटरी साहब का ताल्लुक था, जी हाँ, जो मोहम्मद खान भट्टी साहब है, और गुजरात इनका अपना हल्का था, जी, तो ज्यादा लोग फिर वहां के भर्ती हुए। नीचे से फाइल ऊपर तक आती थी, ठीक है, और सारा वो सिस्टम था, लेकिन फाइनल अथॉरिटी जो थी वो स्पीकर साहब की थी। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6,598 मेगावाट पर पहुंच गया है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क भर से 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की मजमूई पैदावार 20,402 मेगावाट है, जबकि तलब 27,000 मेगावाट है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क में गुज़श्ता चंद रोज से कहर ढाती गर्मी पड़ रही थी, जिस वजह से बिजली की तरफ पैदावार के मुकाबले में बढ़ती गई। नतीजा बदतरीन लोड शेडिंग की शक्ल में सामने आया। कुदरत मेहरबान हुई तो मुल्क में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद हो गई। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक इस वक्त बिजली की मजमूई पैदावार 20,402 मेगावाट है, जबकि तलब 27,000 मेगावाट है। मुल्क भर में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक इस वक्त पन बिजली की पैदावार 6,200 मेगावाट है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट 563 मेगावाट बिजली पैदा कर रही हैं। निजी शोबे की बिजली घरों की पैदावार 9,000 मेगावाट है। पावर डिवीजन ज़राए का कहना है विंड पावर प्लांट से बिजली की पैदावार 1,245 मेगावाट है। सोलर बिजली घरों की पैदावार 100 मेगावाट, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की पैदावार 3,164 मेगावाट है। ज़राए का कहना है कि पावर सिस्टम ओवरलोड होने से गैर एलानिया लोड शेडिंग उरूज पर पहुंच गई। वजारत तवानाई और डिस्कोस के सिस्टम बेहतरी के दावे गलत साबित हुए हैं।